तो आज हम पढ़ेंगे रैदास बानी। इसको लिखा है संत रैदास ने। कवि परिचय। भक्ति काल के निर्गुण संतों में संत रैदास का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। आपका ज्ञान सत्संग एवं लौकिक अनुभव को प्रतिफल था। आप अपने आचरण में संत और साधना में भक्त थे। आपकी भक्ति सरल और सहज है। उसमें न तो योग मार्ग की जटिलता है और न भक्ति का शास्त्रीय विधान। रैदास वस्तुतः प्रेमा भक्ति से अनुगत थे। आपकी वाणी में भक्ति भावना, समाज का व्यापक हित, मानव प्रेम आदि को स्थान मिला है। आपके भजन एवं उपदेशों से लोग प्रेरित होकर अनुयायी बन जाते हैं। आपकी वाणी का प्रभाव समाज के सभी वर्गों पर विद्यमान था। संत रैदास जी ने अपने आचरण और व्यवहार से प्रमाणित कर दिया है कि मनुष्य अपने जन्म और व्यवसाय के कारण महान नहीं बनता, बल्कि विचारों की श्रेष्ठता और गुण के आधार पर ही श्रेष्ठ बनता है। उनकी सोच थी कि मनुष्य कितना भी बड़ा व्यापार करे और जन्म से महान नहीं बनता, और व्यवसाय करे तो महान बनता है तो उसके विचारों से और गुणों से। प्रस्तुत पदों में संत रैदास ने भगवान के प्रति अपना दास्य भाव प्रकट किया है। राम को पूरे समर्पण भाव से स्वीकारते हुए रैदास जी ने स्वयं को पानी, बाती, धागा और दास संबोधित किया है, तो प्रभु को चंदन, दीपक, मोती और स्वामी के रूप में स्वीकार लिया है। साथ ही परिश्रम के महत्व और समता भरे समाज को परिभाषित करते हैं। तो उनकी पद इस प्रकार है। वो कहते हैं, अब कैसे छूटे राम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग पास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। यहाँ पर रैदास जी ने भगवान और अपने संबंध कैसे है, वो भगवान को इतना उच्च स्थान पर रखते हैं और खुद को इतने नीचे स्थान पर रखते हैं और कहते हैं, भगवान तुम मेरे लिए क्या हो, एक मालिक हो और मैं आपका क्या हूँ, दास हूँ। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी। रट लागी मुझे आपकी आदत लग गई है। जाकी का अर्थ है जिसकी, बास सुगंध, समानी समा गई है, बस गई है, घन बादल, वन वन। तो यहाँ पर हे प्रभु रैदास कहते हैं, हे प्रभु हमारे मन में जो आपके नाम की रट लग गई है वह कैसे छूट सकती है। अब तो मैं तुम्हारा परम भक्त हो गया हूँ, तुम्हारा अनन्य प्रेमी हो गया हूँ। मैं तुमसे और मुझसे वही संबंध स्थापित हो चुका है जो चंदन और पानी में होता है। जैसे चंदन के संपर्क में रहने पर पानी में उसकी सुगंध फैल जाती है, उसी प्रकार मेरे तन मन में तुम्हारे प्रेम की सुगंध व्याप्त हो गई है। देखो रैदास कहते हैं, हे प्रभु तुम क्या हो, चंदन हो, और चंदन को घोलने के बाद, पानी में घोलने के बाद चंदन की जो खुशबू है वो पानी में भी आ जाती है और दोनों अलग नहीं होते, एक ही हो जाते। उस प्रकार मैं क्या हो गया हूँ, आपके संपर्क में, आपके रहने से मुझे भी क्या आई है, सुगंध आई है, और पानी में भी उसकी सुगंध फैल गई है। उसी प्रकार मेरे तन मन में क्या हो गया है, तुम्हारे प्रेम की सुगंध व्याप्त हो गई है और राम नाम की रट मेरे मन में लग गई है, अभी वो छूटेगी नहीं। देखो कितना सुंदर उदाहरण दिया है यहाँ पर रैदास जी ने। और वो कहते हैं, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। तुम घन बादल, बन वन जंगल, मोरा मोर, चितवत देखता है, चंद चांद, चकोरा तीतर जाति का एक प्राणी जो चंद्रमा का परम प्रेमी माना जाता है। तो यहाँ पर और एक उदाहरण देते हैं रैदास, वो कहते हैं, तुम घन बन, तुम क्या हो, बादल हो, तो मैं क्या हूँ, मोर हूँ, जैसे चितवत चंद
चकोरा। तुम आकाश में छाए काले बादल के समान हो। रैदास कहते हैं कि भगवान तुम क्या हो? आकाश में छाए काले बादल के समान हो। मैं जंगल में नाचने वाला मोर हूँ। और जैसे वर्षा बरसाते बादलों को घुमड़ते देखकर मोर नाचने लगते हैं, खुशी से नाचने लगते, उसी प्रकार मैं आपके इंतज़ार में क्या करता हूँ? नाचता रहता हूँ और खुशी से भावमुग्ध हो उठता हूँ। देखो कितना सुंदर उदाहरण दिया है। और एक उदाहरण दिया है उन्होंने, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। वो कहते हैं अपना और प्रभु का नाता कैसा है, तो कहते हैं प्रभु तुम क्या हो? दीपक हो, और मैं उस दीपक में जलने वाली कौन हूँ? बाती हूँ, जाकी ज्योति बरे दिन राती। बाती रुई की बत्ती, ज्योति लो बरे जलती है, जो दिन रात जलती रहती है। वो बाती कौन है? मैं हूँ, और आप क्या हो? दीपक हो। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। यहाँ पर रैदास कहते हैं कि प्रभु जी तुम कौन हो? मोती के समान हो। एक मोती हो, अनमोल मोती हो, और उसमें पुराया हुआ धागा कौन है? मैं हूँ। जैसे सोने मिलत सुहागा। अभी मोती जो मोती के समान होता है, अमूल्य होता है, और धागा जैसे सोने मिलत सुहागा। उसका उदाहरण देने के लिए उन्होंने कहा है सोना और सुहागा। सोना गोल्ड, और सुहागा क्या है? सोने को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला एक क्षार। तो उसमें सोना डालने से क्या हो जाता है? सोना और भी निखर जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो इसके लिए रैदास जी कहते हैं कि मैं क्या हूँ? एक मामूली तुच्छ धागा हूँ, और मैं उस मोती से अलग नहीं हूँ। और आप एक अमूल्य मोती हो, जिससे क्या करते हैं? धागे में पिरो कर क्या बनती है? माला बनती है। वैसे मेरा और आपका क्या है? संबंध है प्रभु, जैसे सोने मिलत सुहागा। और जैसे सोने को क्या हो जाता है? सुहागा में डाला जाता है, तो वो क्या हो जाता है? और भी पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, और वो शुद्ध सोना है करके उसकी परख हो जाती है। वैसे मैं आपके संपर्क में आकर, सुहागा के संपर्क में आकर सोना अधिक खरा हो जाता है। उसी भांति मैं तुम्हारे संपर्क में रहने से शुद्ध बुद्ध हो जाता हूँ। देखो कितना अच्छा उदाहरण दिया है। एक तो उन्होंने दिया कि चंदन और पानी का, दूसरा उदाहरण दिया उन्होंने घन बन हम मोरा, तीसरा उदाहरण दिया उन्होंने दीपक, मैं तुम्हारी बाती हूँ, और मैं बाती के समान सदा तुम्हारे प्रेम में जलता रहता हूँ। तुम्हारे प्रेम की चमक दिन रात मेरे मन में समाई रहती है प्रभु जी। और उन्होंने उदाहरण दिया दूसरा मोती और धागा। तो मोती के समान उज्ज्वल, अमूल्य, पवित्र और सुंदर हो, और मैं उसमें पिरोया हुआ धागा हूँ। मेरा तन मन तुम्हारी ही कांति से ओतप्रोत है। तुम्हारा और मेरा मिलन जैसे सोने और सुहागे का मिलन है। जैसे सोने को सुहागे में मिलाने से सोना क्या हो जाता है? अधिक, और क्या हो जाता है? पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। उसी प्रकार मैं आपके संपर्क में आके क्या हो गया हूँ? शुद्ध बुद्ध हो गया हूँ। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। और वो कहते हैं प्रभु जी तुम कौन हो? स्वामी हो, और मैं कौन हूँ? एक दास हूँ, आपका सेवक हूँ। हे प्रभु जी तुम मेरे स्वामी हो, मैं तुम्हारा दास हूँ, सेवक हूँ। मैं रविदास तुम्हारे चरणों में इसी प्रकार की दास्य भक्ति क्या करना चाहता हूँ? अर्पित करना चाहता हूँ, अर्पित करता हूँ। रैदास श्रम करे खाइए, जो लो पार बसाय, नेक कमाई जऊ करई, कबहु ना निफल जाय। श्रम करी खाइए, रैदास जी कहते हैं खुद श्रम करके खाइए,
दूसरों ने कमाया हुआ धन या कोई भी चीज़ हो वो अच्छी नहीं होती। खुद श्रम कीजिए और उसके ऊपर क्या कीजिए, अपना पेट भरिए। नेक कमाई जो करई कबू ना निफल जाय। जो नेकी से काम करता है उसकी कमाई कभी भी क्या नहीं जाती, उसकी मेहनत कभी भी निष्फल नहीं जाती। निष्फल निष्फल जाय तो उसको क्या मिलता है, हमेशा लाभ ही होता है। तो हमेशा हमें क्या करना चाहिए, खुद की कमाई का खाना चाहिए। इधर उधर का मांग के या किसी के ऊपर चैनी या मजा नहीं करनी चाहिए। ऐसा चाहो राज में जहाँ मिले सबन को अन्न। और उनकी एक इच्छा थी रैदास की, वो कहते हैं सबको ऐसा राज होना चाहिए जहाँ देखो वहाँ पर कोई भी भूखा नहीं होना चाहिए, सबके पास अन्न होना चाहिए। छोटा बड़ा सब सम बसे रैदास रहे प्रसन्न। और उनकी इच्छा क्या थी, हमारे राज्य में हमारे देश में क्या होना चाहिए, सबको अन्न मिलना चाहिए, कोई भी भूखा नहीं सोना चाहिए। और छोटा बड़ा ऐसा भेदभाव कभी भी होना नहीं चाहिए। ऐसा होगा तब हम क्या हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, ऐसे रैदास जी कहते हैं। और उनके हर एक दोहे में उनका कहने का तात्पर्य यही था, ईश्वर की कृपालुता और दीन दयालुता का वर्णन किया है उन्होंने। रैदास के अनुसार ईश्वर दीन दुखियों को उबारने में समर्थ है। वो कहते हैं कि ईश्वर क्या है, दीन दुखियों को उबारने में समर्थ है। वह अछूत कहे जाने वाले तुच्छ मनुष्यों को भी महान बनाते हैं। वो गरीब मनुष्य को राजाओं जैसा सम्मान दिला सकते हैं। और वो क्या है, भगवान निडर है। हमेशा ही उन्होंने क्या किया है, इतने उच्च स्थान पर है हमारे, फिर भी वो हमारी छोटी छोटी कामों में क्या करते हैं, हमारी मदद करते हैं। रैदास यही इस पद के द्वारा हमें बताने चाहते हैं। धन्यवाद।